तबादला से जुड़ी हुई जानकारी कि अगर जो जिनका काउंसलिंग होगा वो फिर उनका स्कूल अलॉट कब होगा। तो आपको बताते चले कि जो कमेटी जो है वो रिपोर्ट अभी बनाई नहीं है इन्होंने, कि कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया है, कुछ बातों पर सहमति बनी भी है कि पोस्टिंग दिया जाएगा, पोस्टिंग में रियायत दिया जाएगा। आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो है पति पत्नी जो हैं को बहुत ज़्यादा रियायत मिलने वाला, उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। उनको एक आसपास के स्कूलों में उनकी पोस्टिंग होगी। वृद्ध को ये या फिर दिव्यांग शिक्षकों को राहत दिया जाएगा। महिला शिक्षकों की भी प्रायोरिटी में रखा जाएगा। उसके साथ जो 40 वर्ष के असाध्य रोग से जो भी लोग पीड़ित हैं शिक्षक, उनको भी मतलब राहत दी जाएगी। 40 वर्ष से कम उम्र के शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह पोस्टिंग काउंसलिंग कितने दिनों बाद होगी। तो अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि अभी तक कमेटी ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है एसीएस के पास, और एसीएस खुद से नहीं करेंगे। इसमें नीतीश कुमार की सहमति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर पर चुनाव है, चुनाव 2025 में होना है और नीतीश कुमार फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। और ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, क्योंकि उन पर से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। यह विधानसभा का चुनाव है और नीतीश कुमार शायद यही आखिरी बार अपने लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। ऐसा वो नहीं चाहे कोई ऐसा पोस्टिंग दे दिया जाए जिसके बाद शिक्षकों में हंगामा खड़ा हो जाए, वह सड़क पर उतर जाए और आंदोलन करने लगें, सरकार के बागी हो जाए। यह ऐसा नीतीश कुमार नहीं सोचेंगे और नीतीश कुमार के बिना मर्जी के पोस्टिंग नहीं होगी। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी उनकी सहमति जरूर लेंगे। अभी तक रिपोर्ट नहीं तैयार किया गया, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। उस पर बहुत सारी बातें अभी मंथन हुआ है, जो आपको हम अपडेट भी कर चुके हैं। आप भी अपडेट हो चुके होंगे कि लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ है और बहुत गुंजाइश है कि अभी बहुत जल्द जो है वो पोस्टिंग आपको नहीं दी जाएगी। यह भी एक बात निकल कर सामने आ रही है कि जो पोस्टिंग जो है वो काउंसलिंग हो जाएगा, लेकिन स्कूलों की जो पोस्टिंग है उसको अभी सरकार एसीएस भी रोक सकते हैं। अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे। आगे जब बाकी जो शिक्षक जो काउंसलिंग होगी उसके बाद जो सहमति बनी कि सभी शिक्षकों को हम काउंसलिंग कराएंगे, तो सभी शिक्षकों की काउंसलिंग कराने के बाद में स्कूल अलॉट किया जा सकता है। लेकिन अभी इतनी जल्दबाजी में स्कूल अलॉट नहीं किया जाएगा। हो सकता है जो जानकारी है उसके अनुसार शिक्षक काउंसलिंग में भाग लेंगे, उनको हो सकता है कि उसी स्कूल में भी फ़िलहाल रखा जाए। इतनी जल्दबाजी न हो, उसके बाद में जो है उनको दूसरा जो स्कूल अलॉट किया जाएगा। अभी इस पर पूरी जानकारी खुलकर नहीं आई है, क्योंकि कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दिया है और कमेटी हालांकि इस महीने के अंतिम तक इस मामले में ये रिपोर्ट सौंपने वाली है। हाँ, एक बात तो यह तय हो गया है कि जिस तरीके से कैटेगरी बनाया गया है कि महिलाओं को, पति पत्नी को, दिव्यांगों को, असाध्य रोगियों को, इनको जो है इनको सहूलियत से पोस्टिंग देना है और 40% से या फिर 40 से कम उम्र वाले को जंगल या सुदूरवर्ती इलाके में पोस्टिंग देना है। तो एक बात तो तय है कि जो 40 से कम उम्र वाले जो शिक्षक हैं उनको कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। अधिकांश लोगों को उनके प्रखंड में मिलेगा, लेकिन उनको बहुत दूर जाना ही पड़ेगा। जो नए शिक्षक हैं, जो टेट वाले जो शिक्षक हैं या फिर जो नए जो शिक्षक हैं 40 साल से कम उम्र वाले जो हैं, उनको कोई राहत नहीं मिलने वाला है, उनको कोई चॉइस पोस्टिंग नहीं मिलने वाली है। उनको दूर जाना ही होगा, जहां आप उनसे काफ़ी उनको दूर जाना होगा। तो यह तमाम जो जानकारी है, लेकिन अभी ये सब तबादला आदि पर पोस्टिंग पर स्कूलों को पोस्टिंग को लेकर के बहुत कुछ साफ नहीं हुआ है। कब तक पोस्टिंग होगी, कब तक तबादला होगा, यह भी साफ क्लियर नहीं है। तबादला होगा यह साफ है, लेकिन कब तक होगा यह अभी तक साफ नहीं है। जब इसकी जानकारी भी हमें मिलेगी तो इसका मैं आपको पूरी तरीके से बता भी दूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिएगा। बीपीएससी शिक्षक और ट्रांसफ़र को लेकर के बहुत परेशान है बीपीएससी शिक्षक, खास करके बीपीएससी शिक्षक जो अपने घर से 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर हैं। यह नियोजित शिक्षक भी हैं, बहुत वह जो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जो है वो घर से दूर हैं और अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। और जब से यह बात शिक्षा विभाग के मंत्री और एसीएस ने कहा कि हम शिक्षकों को ट्रांसफ़र करेंगे, इसके बाद से इन शिक्षकों की जो हैं उम्मीदें जो हैं वो बढ़ गई हैं और लगातार जो शिक्षक है अपने ट्रांसफ़र को लेकर, पोस्टिंग को लेकर एसीएस कार्यालय डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यालय में लगातार आवेदन कर रहे हैं।
और मुझे जो जानकारी है, आज हम एसीएस कार्यालय भी साथी गए भी थे, तो मुझे जो जानकारी मिली है कि वहाँ के लगभग 100 से 150 आवेदन रोज़ाना आ रहा है और हज़ारों आवेदन करीब 1200 से 12,000 1300 तक लगभग गिर गई है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने आवेदन साथी वहाँ पहुँच चुके हैं शिक्षा विभाग में कि हम घर से इतने दूर हैं। मेरी पत्नी बीमार रहती है, मेरी माँ बीमार रहती है, तो हमारे घर से हमारे हाँ, तो उनकी समस्या साथी लगातार है। कोई अपने पिता का मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के कर रहा है, तो कोई अपने घर का फ़ोटो लगा के कर रहा है, तो कोई अपने बच्चों का हवाला दे रहा है। तो यह तमाम तरह के हवाला देते हुए शिक्षक साथी जो हैं वो अपने ट्रांसफ़र को लेकर के एसीएस के पास आवेदन कर रहे हैं और आवेदनों की संख्या जो हज़ारों में जब पहुंची तो एसीएस परेशान हो गई है और परेशान होकर पहले से उस आवेदन पर तबादला नीति जो बन रहा है, जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जो तबादला नीति को लेकर के जो कमेटी बनी है, वो तब कमेटी जो है इन आवेदनों को देखकर उस हिसाब से तैयारी कर रही थी रिपोर्ट। लेकिन अब बहुत ज़्यादा आवेदन आ रहा है। उसके बाद से एक नोटिस एसीएस ने पाया भी है कि अपने कार्यालय में कृपया आवेदन न भेजें। कहा भी था उन्होंने, बहुत जल्द जो है हम तबादला नीति पब्लिश भी करेंगे और पब्लिश करने के बाद में साथी हम भविष्य में तबादला करेंगे। भविष्य की बात देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि शिक्षकों की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र अभी नहीं होने वाली है, उसमें वक्त लगेगा। तो यह भी बोल रहे हैं कि एसीएस कि भविष्य में हम आपका ट्रांसफ़र करेंगे। तो यह बात अब साफ़ हो गई है कि अगर ट्रांसफ़र को लेकर के परेशान हैं तो तबादला नीति बहुत जल्द आने वाला है और एसीएस ने भी कह दिया है कि हम भविष्य में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अभी आप फ़िलहाल चिंता में न रहें, आपका ट्रांसफ़र तो होगा, यह बात तो तय है। और नियोजित शिक्षकों को राहत मिलेगी, यह भी बात तय है, क्योंकि नियोजित शिक्षक भी लगातार उसके नेता एसीएस से मिले हैं और वह भी आवेदन किए हैं। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर इत्मीनान रहिएगा। तबादला नीति बहुत जल्द आने वाली है और उसके बाद आपको घोषणा करके बताया जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र कब होगा, है ना। तो लगातार आप इस चैनल को हमारे साथ में लगातार देखते रहिए और आपने अभी तक, है ना, चैनल को तो देखो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। जो अभी रिपोर्ट अभी नई साथी सौंपी गई है, वो रिपोर्ट ज़रूर साथी सौंपी जाए। और मैं आपसे इस चीज़ को लगातार लेकर के कह भी रहा था कि बीपीएससी जो शिक्षक हैं, उन बीपीएससी शिक्षकों को साथी पूरी तरीके से जो 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर जो दूर लोग हैं, उनसे मैं इस चीज़ को कह रहा था कि वो सोशल मीडिया को ज़रूर यूज करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा मात्र ऐसा आपके सामने ऐसा यंत्र है, मैं कह सकता हूँ, कि जहाँ से बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी पहुँचाई जा सकती हैं, है ना। या नियोजित शिक्षक भी हैं 200 से 300 किलोमीटर, वो भी घर से अपने दूर हैं, तो वो भी इस चीज़ को लेकर के आगे आएँ। नियोजित शिक्षक को तो लगभग ये तो तय कर दिया गया कि नियोजित शिक्षक जो हैं उनकी जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र होना लगभग तय माना जा रहा है। बीपीएससी शिक्षक जो हमारे साथी हैं, उनकी लगभग चीज़ें बन रही हैं, लगभग नहीं बन रही हैं, तो उनमें थोड़ा सा डाउट अभी भी चीज़ों को लेकर बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है साथी, वो बीपीएससी शिक्षक को ही है, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा, क्योंकि जब 400 से 500 किलोमीटर दूरी ज़्यादा है, 300 किलोमीटर, है ना, अपने डिस्ट्रिक्ट में रहकर के 70-75 किलोमीटर की दूरी, अगर ये समस्या सामने आ रही हैं तो इसका मतलब साफ है साथी, जब पर डे अप डाउन होगा तो समस्या दिक्कतें आएंगी। और साथ ही एक्सीडेंट जो दुर्घटना की समस्या है, सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा शिक्षकों में तो बीपीएससी शिक्षक ही निकलते हैं, क्योंकि इसका भी एक रीज़न यही है कि आने जाने में दिक्कतें होती हैं साथी, और इसी कारण से ये चीज़ें घटना भी होती रहती हैं साथी। तो इसको भी ज़रूर शिक्षा विभाग देखे, है ना, और शिक्षा विभाग इसको लेकर के संज्ञान में ले। बीपीएससी शिक्षकों के लिए हम सभी लोग इस चीज़ को लेकर के कर रहे हैं लगातार साथी, है ना। सोशल मीडिया ट्विटर पे आप लोग इस चीज़ को लेकर के ट्रेंड में रखिएगा, इन चीज़ों को लेकर के, है ना, सभी साथी मिल करके आइएगा। अब रही बात साथी, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, वो फिजिकल एजुकेशन जो टीचर हैं साथी, उनके 8,000 रुपये वेतन है साथी। वो वेतन उनको लेकर के हमारे सभी साथी भी लगातार आ रहे हैं सामने, और जितने भी साथी रह गए हैं वो भी लगातार इस वीडियो के लिंक को लगातार हर जगह शेयर करें और सोशल मीडिया पे साथी ज़रूर फैलाएं उन सारी चीज़ों को लेकर के, कि तब तक जब तक ये सारी चीज़ें अपने पक्ष में नहीं होती हुई दिखें साथी, है ना। तो आप इस चीज़ का लेकर के ख्याल रखेंगे। और कमेटी की बात रिपोर्ट की आती है, वो रिपोर्ट ये लगातार आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को कहा था कि 10 से हम 15 दिन में ले आएंगे। अब ये 15 अगस्त तक होती हुई चीज़ें नहीं दिख रही हैं। अब ऐसा लग नहीं रहा है कि 15 अगस्त से भी पहले वो रिपोर्ट ये साथी आ जाएगी। हो सकता है ये आगे और बढ़े,
पता नहीं कौन से निचले स्तर पे जाके ये चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और निचले स्तर पे ही इस चीज़ों को लेकर के साथ ही अपनाया जाए तो बहुत ज़्यादा ही शिक्षकों को प्रभावित होगा, साथ ही शिक्षक प्रभावित होंगे और शिक्षकों को राहत भी प्रदान की जाने वाली है ना। तो चलिए साथी, नमस्कार, मैं मिलता हूँ अब साथी नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार देखते रहिए AP91 चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।